अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। बेशक मेरी छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। हम बात कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। इससे जो हमारी पहली जो मेरी जो वीडियो थी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएलएम के बारे में, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि जब आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आप जॉइन करते हैं तो उसमें आपको एक लफ्ज़ देखने को सुनने को मिलता है, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर ऐसे यानी कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इन किस्म का आपको कैटेगरीज़ आ जाती हैं। यानी कि अगर कोई बंदा एमएलएम के ऊपर जॉइन हुआ है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर जॉइन हुआ है, तो उसने अगर कोई अच्छी सी एक टीम बना ली है, यानी कि टीम बिल्ड कर ली है, एडवाइस करने के साथ-साथ टीम बिल्ड कर ली है, तो टीम बिल्ड करने से पहले उसको कुछ ऐसी बातें उसके नॉलेज में होनी चाहिए, तो उन बातों को यानी कि फ़ॉलो करते हुए अपनी टीम को लीड भी कर सकता है, अपनी टीम को अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी ला सकता है और आगे अपनी टीम को मज़ीद मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो वो कौन-कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको इस वीडियो में तफ़सील से मैं बताऊँगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मेंबर आप जॉइन करवा लेती हैं, जब अपनी टीम बना लेती हैं, तो टीम बनाने के बाद आपको ये समझ नहीं आ रहा होता हमने इसको लीड कैसे करना है, इसको आगे हमने चलाना कैसे है, या आगे हम इसको बारे में इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, इसको आगे मज़ीद इसके अंदर हमने मज़ीद इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अगर आप समझ लें तो आपके लिए बहुत आसानी पैदा होगी। देखिए, एमएलएम बेसिकली जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये आपके यानी कि 5 नुकात पे यानी कि मद्देनज़र होती है। इसमें आपको 5 नुकात देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि लीडरशिप। नंबर 1 पे हम बात करते हैं लीडरशिप, कि लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक अपनी जो आपका नॉलेज है वो तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी जॉइन करती हैं, कोई भी बंदा अगर आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जॉइन करवाता है, तो आपका पहले राइट बनता है, आपका पहले हक बनता है कि आप उस कंपनी के बारे में मालूमात लें। उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट प्लान है, उस प्रोडक्ट का जो भी आपका रेफर प्लान है, उस कंपनी का जो भी है उसका यानी कि मीटिंग प्लान है, जो कुछ भी है, आप उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज हासिल करें। नॉलेज हासिल करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये अच्छी है, इसके ऊपर यानी कि लोग जॉइन होंगे और मज़ीद मैं लोगों को इसके बारे में इनवाइट कर सकता हूँ, या लोग उसके ऊपर आएँगे, तो तब आप इसको जॉइन करें। इससे पहले आपके अंदर लीडरशिप होनी ज़रूरी है, यानी कि आपको हर काम का पता होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, जो एक लीडर होता है वो अपनी टीम को अच्छी लीड कर रहा होता है, अपनी टीम को आगे लेके चल रहा होता है, अपनी टीम के अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहा होता है। अगर एक लीडर को ये नहीं पता होगा कि काम जिस बेसिकली जो लोगों को जब इनवाइट कर रहा है, जब भी किसी न्यू मेंबर को वो ऐड कर रहा है, बेसिकली एक लीडर को जब ये नहीं पता होगा कि उसमें बेसिकली है क्या? यानी कि अगर कोई बंदा आपसे मालूमात लेना चाहता है, कोई भी न्यू मेंबर है, आपसे उस कंपनी के बारे में मालूमात लेना चाहता है, गाइड ले लेना चाहता है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर इस कंपनी के ऊपर मैं जॉइन हुआ हूँ, अगर मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो तब मैंने आगे लोगों को बेनिफिट भी पहुँचाना है। अब ये नहीं कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो तब आप दूसरे को ये बेनिफिट ना पहुँचाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपना बेनिफिट आप साइड पे रखिए, दूसरों का बेनिफिट आप बेहतर सोचें, क्योंकि अच्छा लीडर वही होता है जिसको सिर्फ़ 2 अपनी टीम को लीड करने के साथ-साथ अपनी टीम के बारे में सोचता भी है। वो अपनी आपने हरकत नहीं सोचना। आप तब सोचेंगे जब आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, जब आपकी माशाल्लाह इसके ऊपर आपकी टीम के लोग इसके ऊपर वर्क करना शुरू हो जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? एक तो आपको यानी कि लीडरशिप का जज़्बा होना चाहिए। आपको हर काम का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस मेंबर को कैसे लीड करके चलना है। मैंने किस मेंबर की बात को कैसे फ़ॉलो करना है। किस मेंबर को मैंने आगे कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है। ये अब तमाम तर चीज़ें आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको बखूबी इल्म होना चाहिए। आपसे जो भी मेंबर जो भी डिस्कस कर रहा है, जो भी वो आपसे बात पूछना चाहता है, जो भी आपसे मालूमात लेना चाहता है, आपने उसका हर बात का आपने जवाब देना है। अब ये नहीं कि बहुत ऐसा होता है कि अगर एक बंदा जिसको प्रॉपर आप जॉइन करवा लिए, उसका आपने पैकेज भी करवा लिया, पैकेज प्लान करवाने के बाद उसका प्लान भी एक्टिव करवा लिया है। अगर उस बात को उस मेंबर को किसी बात पे समझ नहीं आ रही, अगर वो आपसे बार-बार पूछ रहा है,
बार बार पूछ रहा है, जो उसका राइट भी है, आपको बार बार उसको समझाना आपका भी राइट है, क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी समझ आते हैं और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो बहुत देर से समझती हैं। तो सबसे पहले अहम बात जो आपने अपना लीडरशिप कायम करनी है, आपने अपने अंदर अच्छी नॉलेज रखना है, अच्छा आपने किस्म का जो भी उसके वेब के बारे में मालूमात लें, उसका आपको तमाम नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि बिल्ड एंड पावरफुल डाउनलाइन, यानी कि बिल्डिंग एंड पावरफुल डाउनलाइन, इसका मतलब ये होता है जी कि अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केट फील्ड में आए हैं, आप खुद जॉइन हुए, आपने उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, आपने उसके ऊपर अर्न करना शुरू किया। आपको जब ये यकीन हो गया, बिलीव हो गया कि वाक़ई ये जो वेबसाइट है जो रियल है, जो कि लोगों को विथड्रॉल देती है, आप इससे अच्छा कमा रहे हैं, तब आपका नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने एक अच्छी-सी टीम बिल्ड करनी है। अच्छी-सी टीम बिल्ड करनी है और जिसको हम कहते हैं डाउनलाइनर, ठीक है? आप किस्म के फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी भी आपको कोई जॉइन करवाता है कंपनी में, आपका जो मेंबर होता है, जो आपको जॉइन करवाना होता है, वो आपका होता है अपर लाइन, ठीक है? और आप जो आगे किसी को जॉइन करवाते हैं, अपना जो मेंबर लाते हैं, वो आपका होता है डाउन लाइन, ठीक है? अब डाउन लाइन बेसिकली आपकी टीम का ही मेंबर होता है। उसका बेनिफिट आपकी अपर लाइन को भी जा रहा होता है, इसका बेनिफिट आपको ही जा रहा होता है, ठीक है? तो अच्छी सी टीम बिल्ड करनी है, अच्छी सी टीम बिल्ड करने के बाद इनको आपने मुकम्मल रहनुमाई करनी है। मुकम्मल रहनुमाई करने के साथ आपने प्रॉपर इसको टाइम देना है। इनके हर एक मेंबर को आपने प्रॉपर एक टाइम पर लेना है, इसकी प्रॉपर आपने ट्रेनिंग करनी है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे अहम पॉइंट देखी जाती है, वो होता है आपका ट्रेनिंग सेक्शन। अगर किसी भी वेबसाइट का ट्रेनिंग सेक्शन बेस्ट है, लोग उसके ऊपर आएँगे। किसी भी वेबसाइट का ट्रेनिंग सेक्शन डेली बेस पे या वीकली बेस पे या मंथली बेस पे होता है, लोग उसमें जॉइन तब होते हैं जब वो प्रॉपर वो उनका ट्रेनिंग सेक्शन में उनको शमूलियत इख्तियार करती हैं, उसके बारे में होनो लेते हैं, इसके बारे में मालूमात लेती हैं, उसके बारे में गाइडलाइन लेती हैं, तब आप इसके ऊपर आप मतलब कि लोग जॉइन करती हैं। तो अगर आप अच्छी सी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपकी सबसे पहले मेन एक इम्पोर्टेंट बात, आप उसको ट्रेनिंग सेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए। आप वीकली बेस पे 15 दिन बाद अगर न्यू है तो 15 दिन बाद वीकली बेस पे या मंथली बेस पे जैसे आपका दिल करे, आप एक दिन मुंतखब कर लें। उसमें जितने भी आपके टीम के जो मेंबर हैं, उनका आप ट्रेनिंग सेक्शन करें। ट्रेनिंग सेक्शन में कोशिश क्या करें, जो क्वेश्चन आप जो भी आपसे सवालात किया जा रहा है, जो ब आपका मेंबर आपसे सवाल कर रहा है, उसका जवाब उसको देने की कोशिश करें, ठीक है? और हर मेंबर को आप बोलने का मौका दें। ये नहीं कि आप खुद ही बोलते जाएँ और तकरीबन 10-20 मिनट के बाद बोलने के बाद आप खुद स्टॉप कर दें कि ये ट्रेनिंग खत्म होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए भी नुकसान है और आपके मेंबर के लिए भी नुकसान है। ट्रेनिंग सेक्शन आपका ज़रूरी है। ट्रेनिंग सेक्शन में लोग ज़्यादा सीखती हैं। देखिए, अगर आप किसी को वॉइस सेंड करके मालूमात देते रहेंगे, किसी को कॉल करके मालूमात देते रहेंगे, तो लोग ज़्यादा इसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप एक दफ़ा अपनी टीम का एक ट्रेनिंग किस्म का मुंतखब कर लेंगे, ट्रेनिंग सेक्शन बना लेंगे, तब आपके ऊपर लोग ज़्यादा एतमाद करेंगे, तब वो औरों को भी लेके आएँगे और औरों को सीखने का भी मौका मिल जाएगा। इसके बाद होते हैं ग्रेड रिलेशन विद अपलाइन। ग्रेड रिलेशन विद अपलाइन का मतलब ये होता है कि आप अपनी टीम को गाइड करने के साथ-साथ, आप अपनी टीम को मालूमात देने के साथ-साथ, आपने अपने जो आपका जो अपर लाइनर है, जिसके रेफरेंस से आप जॉइन हुए थे, आप उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। उससे मज़ीद सीखने की कोशिश करें, उससे मज़ीद रहनुमाई आप हासिल करें। क्योंकि आपका जो अपर लाइनर होता है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो आपसे ज़्यादा मालूमात रखता है। तो आप अपने अपर लाइनर से कभी भी आप ताल्लुक ना तोड़ें। क्यों? देखिए, एक जो उस्ताद होता है ना, वो एक जो टीचर होता है, वो आपको हर चीज़ लीड कर रहा होता है और आपका जो अपर रनर होता है, वो भी एक बिल्कुल आपकी उस उस्ताद की ही तरह होता है, जो आपको लीड कर रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो आपका न्यू मेंबर आपसे पूछता है, जो कि आपको पता नहीं होता। तो आपने किससे रहनुमाई लेनी है? आपने अपर लाइनर इस्तेमाल आपने अपने सीनियर से रहनुमाई लेनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सीनियर है, आपका जो अपर लाइनर है, उसके साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखें, उससे आप राब्ते में रहें। अगर आपसे सीनियर यानी कि जो भी मीटिंग वगैरह